प्रोफेसर सिद्दीक अहमद का लिखा और इसे हिदायत से नवाजा है कैसर जावेद ने। हमारे मुल्क के नामवर फनकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो आइए मिल के देखते हैं मशहूर ज़माना ड्रामा पैसा बोलता है। मेहमान आ गए, जल्दी से जाओ समोसे और कबाब बना लो।
माशाल्लाह है। हाँ जी। स्मार्ट क्यों नहीं हो रहे? मैं स्मार्ट हो सकती हूँ? फौरन हो। वो कैसे? बड़ा आसान तरीका है। क्या? सुबह जड़ियाँ मज्जा निकलती है ना, हाँ। उन्हें नाल तो भी ना वापस आओगे तो माशाल्लाह स्मार्ट हो गए। ये क्या मशरूम हुआ? तो दूसरा ले लो। वो बताएं। तुझे एक रोज सुबह उठो ना, कुत्ते ने इट मारो। अच्छा। इट और बजनी है, तुझे अगे अगे कुत्ता दिखेगा। बहुत अच्छा। दो मिनट तक पसंद नहीं जी। तो फिर थोड़े नसीब भी मोटापे के मतलब शेख साहब माशाल्लाह बड़े गिफ्ट कर देते हैं। अरे तस्वीर रखे ना, अपना बेगम नहीं आई आपकी? वो बेगम जी भाभी हमारी। मेरी बेगम आपकी मेरी शादी हुई। हाँ हाँ अगर आपकी शादी नहीं हुई तो बेटा कहाँ से आया है? की शादी तो बेटा है ना। हाँ शादी हुई तो बेटा आया ना। मेरी शादी जाए सर। हाँ जी क्यों नहीं? वो जा कितना बेवकूफ है मैं, तुम्हें पता ही नहीं। अच्छा मेरी शादी हुई है। वो दस मेरी शादी बड़ा बड़ा वाकया है। क्या शादी तो मैं बड़ा गाना भी गाया थी। अच्छा चुन्नी के चरित्रे गोटे दियां धारियां, चुन्नी के चरित्रे गोटे दियां धारियां, और कामिला दियां आइयां, अब मैनू देन बधाइयां पईयां सारियां। चुन्नी के चरित्रे गोटे दियां धारियां, और दिन गिन गिन आइयां चुम कड़ियां, मुख चुम दियां सिर दियां लड़ियां, उड़ा कोड़ी ते बबे अज तक दियां छबे, और जिथों लंघदा है खुल दियां मारियां। चुन्नी चुन्नी के उदों का गाना मेरा मशहूर है। आज शादी के ब्याह से यही होता था माशाल्लाह। मैं कहा खाली था मेरा माशाल्लाह। एक कौन है जी ये हमारी मुलाजमा है। मुलाजमा है। हाँ जी। मेरा मेकअप देखना है कि मेरे लगा है कोई फंक्शन है। एक सोनी मुलाजमा। मैं अपने बेटे से रिश्ते लिए आया था। तो बेटी कितने में जी वो मैं समझ नहीं आया। नहीं ये हमारी मुलाजमा नसीबन है। चल जा ना अंदर। हाँ मेरा बड़ा अच्छा नसीबन वाली है। हाँ क्यों आप नोश फरमाए ना। लीजिए ना लीजिए नहीं आप खाइए प्लीज। ले बस भी करे। लेकिन मैं बड़ी ये एक करोड़ से नहीं खानी है तस्वीर वाले मेरे लिए है। अच्छा बुढ़ी का चलने लगे। माशाल्लाह जी मेरे दोनों बेटे बड़े सियादतमंद हैं। एक ये समोसे हैं। हाँ जी खाइए, आपके लिए तो दुआएं हैं। लगता है कि सुरीले लोग ने जाते हैं। हाँ जी। सोने माशाल्लाह। हाँ सुरीले बेटे नहीं आ रहे तो बेटे कितने? जी एक ने साल एमए किया, दूसरा भी ये मैं फेल हो गया। नहीं यूनिवर्सिटी में उन्होंने फेल कर दिया है। वो क्यों? पेपर तो अच्छे खासे दिए थे उसने। कॉलेज में दुश्मनी थी। अच्छा माशाल्लाह कॉलेज दुश्मनी थी। खाइए आप। माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी। खाए मम्मी मम्मी आप यहाँ पे बैठी हैं, मैंने आपको सारे घर में तलाश कर दिया है। क्यों बेटा मैं चार्जर थी। मेरा मतलब मैंने निकाली है 33 रुपए। हाँ अंकल आए हैं, सलाम करो इन्हें। अंकिल ओ माय जोकर अंकल हाउ डू यू डू? नहीं बेटे जी जी मैं जोकर कहने मैं प्यार से कह रहा हूँ ना बेटा तमीज से। अंकल ठीक है ना? आप अपना और मुझे बड़े मैंने तो नहीं बनाए, मैंने बनाए। पता नहीं मम्मी से पूछिए। अरे रजिया ने हाँ, मेरी बहन ने बनाए। रजिया ने बनाए ठीक है। अच्छा अंकल छोड़िए सारी बातें, कार्ड्स खेलेंगे मेरे साथ? हाँ जी आज भी है सर नहीं बस एंजॉयमेंट के लिए। वो नंबर तो नहीं है नहीं जी बेटे का तो वो तो नमाज पढ़ना है। हाँ जी लेकिन सिर्फ तहज्जुद की। हाँ जी और रोजे भी रख रहे हैं ये तो हिम्मत नहीं पड़ी। और मम्मी बताइए ना हमारे घर में रोजे रखने का रिवाज। ओ हाँ नहीं जी हमारे घर में सारे बीमार थे ना। मैं भी बीमार था। हाँ उनसे चक्कर की जो रोजे आते थे सारे लोग बीमार हो जाते थे। मेरी बेगम ने कहा बीमार है आप। ठीक है ये मैं तो अपने बेटे से चली आया था बहुत कुछ हो रहा नहीं नहीं बेटा जाओ ना अंदर। अच्छा आप मुझे पैसे तो दे दे मैं जाऊँ फिर। अच्छा कुछ नहीं करते मैं दे रहा नहीं नहीं जाते हो मेरे पास एक थोड़ी थोड़ी कमा ले जाते। लेकिन डैडी मम्मी कितनी कंफ्यूज हो गई है, आप भी कुछ दे दीजिए। एना पर टकार ही एना पर टकार ही नहीं वो नहीं चाहिए। आप अंदर जाओ। अगर आप वादा करते हैं तो रुपए देंगी तो फिर मैं अभी चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है जाओ दफा जाओ। ओके अंकल ओके और कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिएगा। मुझे तो नहीं है जा अजय तो बेटा बच्चा है ना आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा। बिल्कुल सही नहीं मतलब थोड़ी तरबियत की जरूरत है। ठीक हो जाएगा ठीक हो बिल्कुल मैं तो तरबियत की जरूरत है। लीजिए हमारी बेटी भी आ गई।
माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बेटी है। बेटी अंकल है, सलाम करो। किधर उल्लू की तुम्हें पता नहीं लग रहा? अंकल वालेकुम सलाम। सलाम सलाम। और ठीक ठाक हो? खाओ पियोगी? हाँ। भूख लगी है तुझे बहुत ज्यादा? मुझसे भी ज्यादा भूख लगी है। पापा जी। और कैसी है? अच्छा बड़े अच्छे माशाल्लाह। बेटा तुम थकी होगी, मेरा ख्याल है जाके आराम करो। पापा किसने बनाया है? तुम करती क्या हो? तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम रजिया है। रजिया माशाल्लाह बड़ी अच्छी बच्ची है। जी कॉलेज पढ़ती है। माशाल्लाह हाँ जी। बेटा आप थकी हो, जाके आराम करो। मम्मा भूख लगी है। पापा जी। आपको पता है क्या हुआ? आज हमने कॉलेज में पिकनिक की। अच्छा। यार हमने आया वो डांस, आपने देखा था कॉलेज में डांस? हाँ वो डांस बड़ा अच्छा डांस किया था। तुम्हारी बेटी डांस भी करती है? नहीं जी, इसकी फ्रेंड्स करती हैं। मैं सोचते थे मजबूर हो गया तो सो बेटी थोड़ी डांस करती है। हालात की वजह बंद कराओ। सारा दिन मैं चेक कर ले। मेरा बेटा आएगा वो इन्हों का इंटरव्यू लेगा, अगर वो पास कर देगा तो फिर मैं शादी करूंगा। पापा सारी बात छोड़िए। आप बैठे तो सही, तशरीफ तो रखिए। आप तो जा रहे हैं। हालात में मसला अगर मैं नहीं कराऊंगा। क्यों तुम्हें चुप कर। ये बताएं कहाँ लेके देंगे? गाड़ी है हमारे पास। वो गाड़ी नहीं थी। हाँ क्या उसे? मम्मी निकालिए सारे पैसे, मुझे नहीं पता। तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कुछ बोलेंगे या सिर्फ खाते पीते रहेंगे? मैं क्या बोलूं, ये बात नहीं आते। मैं कहती हूँ ऐसे हालात रहेगा तो एक दिन रोओगे बैठ के। जो तो मैं उस दिन से रहा हूँ जब से तुम्हारे साथ शादी की है। तुम्हारी इन्हीं बातों से मेरी जान जाती है। अब तो वो अंकल भी नहीं आते जो रोज नई गाड़ियाँ दिलाते। तो वहाँ जो तुम दोनों कमरे में। ठीक है जी, मैं फिर आऊंगा बच्चे को लेकर नाल। मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी दोनों की। कीमा कर दूंगी जान तुम। नहीं निकालेंगे, पैसे तो देने नहीं आपने। पैसा 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 ही तुम लोगों के लिए सब कुछ है। तो ले लेना नई गाड़ी। तीसरी घर में मेहमान आए हैं। पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। क्या बातें करते हैं ये? अब क्या समझाया मैंने आपके प्यार लाडले ने। अस्सलाम वालेकुम। अरे 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 देखता नहीं कि जगली की तरह गुस्सा चला आ रहा है। वो ये मेहमान खाने। हाँ तो मेहमान खाना ही ना, कौन सा कुचल खाना है? मुझे तो चिड़ियाघर से पागल भागा लगता है जानवर। बहुत अच्छे। और मैं खैरू, मेरे को नहीं पहचाना खाला। मैं किसी खैर वैर को नहीं जानती। लो और तेरी अपनी बड़ी बहन का पोत हूँ, तेरा अपना खैरू, तेरी बड़ी बहन बनीता का पोत। अरे खैरू तू इधर क्यों आया रे? और माँ ने भेजा है, कह रही थी सार चले जाओ तो जाके कोई काम शाम सीख ले। मैंने कहा तेरा घर इधर है तो यहाँ चला आया। ओए निकालो इसको बाहर। निकालो, वो भी उर्दू में। क्या मतलब? अबे जाता है या नहीं? और सबर कर ले, क्या हो गया तेरे को, लड़ता क्यों है? खाला तू जा, खुश तो है ना? हाँ मैं खुश हूँ, राजी बाजी हूँ। हाँ जे ले, जमा ने खत भेजा तेरे लिए। और जे देख जे जे देसी घ्यो भेजा है, इसको समझ, ये देसी घ्यो है, समझ? हाँ। और ये देख ये है चावल। अच्छा। असली बासमती के चावल है। वाह। और ये भला कहाँ है? क्या? मेरे को भी नहीं पता कहाँ है। और बता तो गुड़ है। गुड़ है? हाँ मैंने सुना शहर में खाली से दूध और गुड़ और ये चीज़ें नहीं मिलती। अच्छा। और खाला, और ये ठीक है, अब तुम खैरू यहाँ से जाओ। खाला नहीं जाना ना, अभी कैसे चला? जो माँ ने भेजा है, और वो रज्जो की तरह, उसके लिए माँ ने कुछ पैसे भेजे हैं। ये उजड़ा मुझे रज्जो बोल रहे। तू है रज्जो? माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई रे तू। इतनी सी थी जब तेरे को देखा था। वो इतना तो बिल्ली का बच्चा होवे। तो इतना कर ले। वो एक तरह बकरी का होता है। चलो फिर इतना कर लो। कुत्ते का बच्चा होगा। तू बीच में कैसे आ गया? वो ए खैरू तुम्हें कहा यहाँ से जाओ रे। खाला क्यों चला जाऊं? बस ये हमारी इज्जत का सवाल है। चला जाऊं? जाओ। निकल जा। चला जाऊं? और जाओ। खालू चला जाऊं? और जा भी चला जा यहाँ से। बड़ी बात है, सारे टब्बर का एक ही इत्तेफाक है। जाओ। वालेकुम शकील भैया, क्या हाल है? अरे खैर तू कैसे है? ओ माँ ने भेजा, ये देखना सारे मेरे को निकाल रहे हैं और चीजें भी रख ली। क्यों निकाल रहे हैं जी से? इसलिए कि ये गरीब है। भैया। मैं ये नाइंसाफी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये आखिर आपका भांजा है
देखो कितनी बात करता, सुन लीजिए। मैं तेरा खून पी जाऊंगा, स्टूपिड। बदतमीजी करता है मेरे साथ। और सुना तुम सब खैरियत है ना? हाँ बस खैरियत है, बड़ा थक गया हूँ शकील भैया, माँ कसम भूख में बड़ी लगी है। अकाला और तेरे पास कुछ खाने को नहीं आता? ए नसीबा, एक खाना बनाए और रहने दे, और खाना रहने दे, मैं नहीं बाछी रोटियां खाता। माँ ने भेजिया मेरे साथ चोपड़ी देसी घ्यो की रोटियां। हाँ दूसरा प्याज मंगवा ले। ए प्याज ला दे। और बल्कि रहने दे, प्याज भी रहने दे, गुड़ के साथ खा लूंगा। ए मिस्टर, ये खाने का कमरा नहीं है, खाना डाइनिंग रूम में खाया जाता है। वो क्या होगा? वो कैसे गामर से पाला पड़ गया है, इसे यही नहीं पता कि खाना डाइनिंग रूम में खाया जाता है। बेवकूफ, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है और भूख आदाब के सांचों में नहीं डल सकती। फिर वही किताबी बातें, आखिर क्या हासिल हुआ है किताबें पढ़ पढ़ कर? एक तो तुम हर बात को मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। आओ बेटा, किताबों से पेट नहीं भरता। बात तो हर वक्त पेट में भरने की पड़ी रहती है। अगर 4 दिन फाके आ जाए तुम्हें नानी याद आ जाए। हाँ तो वो ठीक ही तो कह रहे हैं, आप ही तो नाम शनाज खाते रहते हो, फिर शिकायत करते हो मेरा आजमा खराब है। तो क्या इसके सामने मैं हाथ जोड़ूं? सुबह से 6 मरतबा जा चुके हैं। कितनी दफा खाला? 6 मरतबा। माफी। इसका क्या करना है अब? करना क्या है, निकाल देते हैं घर से धक्के देकर। क्यों? हम नहीं रह सकते। हमने इसको क्यों निकाल रहे हैं अब? भैया हमने बेटी की शादी करनी है, इन लोगों ने आना, क्या कहेंगे? ये इंसानियत भी कोई चीज होती है। हमें एक घर के कामकाज के लिए एक नौकर की जरूरत तो है ना? हाँ। तो इसे रख लेते। इसके कपड़ों से बदबू आ रही है। वो कपड़ों की तुम फिक्र ना करो, जमील शकील के पुराने पहन लेगा। मेरा ख्याल खैरू, हाँ तू इधर रहेगा। ओए रज्जो, पानी का गिलास लेके आओ। ए नसीबन, पानी लेके आ। गिलास लेके आओ। ऐसे जंगली तरीके से खा रहा है। जल्दी ले आ, जल्दी ले आ। चलो चलो पी लो पी लो। जेले बेगम साहबा। ये बेगम साहबा नहीं है, हमारी नुकरानी है नसीबन। हाँ तो है नसीबा वाली, मेरे को ना तो लगती है अच्छी है। ए खैरू, हाँ इधर रहेगा। हाँ अब तो जरूर रहूंगा। घर के काम करने पड़ेंगे। कौन से काम? बाजार से सौदा लाना होगा, मेरे कमरे को साफ करना होगा और मेरे जूते अपने चेहरे जैसे रगड़ रगड़ कर पालिश करने होंगे। क्यों तेरे पास एक ही जोड़ा है काम? इधर रहना है तो फिर काम तो करने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, जैसे तू कहेगी कर लूंगा खाला। ठीक है नसीबन। ये बात तो हो गई। हाँ। अब आप बताइए क्या फैसला किया आपने? किस बात का भाई? मैंने इंग्लैंड जाना है, तो पैसों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ओ माय गॉड, अब मैं रेस कोर्स कैसे जाऊंगा? पैदल चले जा। मम्मा मेरी कार, मैं किस मुंह से कॉलेज जाऊंगी? इसी मुंह से चली जा, कोई उधार लेकर थोड़ी जाना। या अल्लाह, मुझे इस फटीचर गरीब नुमा अमीर घर में क्यों पैदा कर दिया है अल्लाह ने? बेटा मेरे पास कोई पैसा नहीं, तुम लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, मैं जाता हूँ कैसे पैसों को हाँ पैसों का बंदोबस्त। चले तुम भी जाके पढ़ाई करो। मम्मा कार? कोई कार नहीं, चलो उसी कार में जाया करो। तुम मेरे रुपए, तुम भी तो खाओ जो अपने कमरे में। आप हमेशा ऐसे ही करती है मेरे साथ मामा प्रोला। इसको क्या होता जा रहा दिन ब दिन? नसीबा इसे सारे काम समझा देना। और हाँ खैरू, हाँ? तो ये कपड़े उतार दे। अभी उतार दूं। ओए, यहाँ नहीं, हाँ बेवकूफ अंदर जाके। अच्छा मुझे किसी बात की शिकायत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, खाला ध्यान से धुआं ना छोड़ी। यहाँ रहना है तो तमीज से रहना है। ठीक है खाला। और खाला क्या है रे? जा रही है? हाँ तो जा रही हूँ। ध्यान से फर्श ना टूटे। ये मेरे घर का फर्श है, मुझे पता है। चल ठीक है। और खाला ये क्या है रे? मैं भी कह रहा हूँ जा। कितना गुस्सा कर दिया खाला। हाँ तै फुर्सत में बता, तै कौन है? और मैं नसीबन हूँ, इस घर की नौकरानी। नौकरानी है? मैं तो नौकर नहीं हूँ, ये मेरी खाला का घर है और जितना मेरा दिल करेगा ना मैं इधर रहूंगा। और तू है नौकरानी, तै इस तरह तो मेरी खाला की नौकरानी है ना, तो मेरी भी नौकरानी हुई तू। ओए, शक्ल देखी है तूने अपनी? नौकर मैं लगती हूँ या तै? मेरे को नौकर ना बोली। हाँ,
की है प्यार की। चल तू तय तय चल तय चल तय चल तय चल चल। और तूने शहर में सुना नहीं वो क्या कहते हैं, हाँ लेडीज फसट। चल फिर चल वाह वाह मोरनी जैसी चाल तेरी, शाबाश शाबाश। तू नाच रही है, तू यहाँ क्या कर रहा है? बड़ा अच्छा नाच रही है तू। हैं? क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। वो तो मेरे को भी नजर आ रहा है, किस लिए कर रही थी? मेरे कॉलेज में फंक्शन है। तू फंक्शन, तू नाचती है? नाचती नहीं हूँ, क्लासेस डांस क्लासेस का भी इसमें हिस्सा लिया है। मैं तो समझा था कि कॉलेज में पढ़ाई हो गया, तू तो पढ़ाई के साथ साथ कल्चर प्रोग्राम भी होते हैं। ये लच्चर क्या हुए? तेरे पागल से क्या शक होना चाहिए से? पीछे अपने कॉलेज जाना लेट हो रही हूँ। वहाँ कैसे चली जा, फाटक बंद है का? जीव जीव घर में रहते हैं लोग, अब कुछ क्षेत्र में चिकट भी रहते हैं। मंचस की तरह जी कहाँ से? वो ठहर जा, चूड़ी के नीचे छाछ ले ले। जा छिपकर निकाल। जो मेरा अपना घर है, नहीं खोल रहा था। कितनी देर से दरवाजा बजा रही थी? तू मुझे बता कि तू इधर क्या कर रहा था? जो मर्जी करूँ तय को क्या? ये दिखा तेरे हाथ में क्या है? ये दिखा। हाँ, ये दिखा। तू तो सिगरेट पी रहा था। पकड़ा दे, मेरा घर है, जो मर्जी करूँ। और ये तेरा घर नहीं है, ये शौकत मिर्जा का घर है। हाँ तो शौकत मिर्जा भी मेरा खालू है। तेरा खालू है? अच्छा। हाँ और तेरा क्या है? मुझे तो ये बता दो इस घर में करने क्या है? शहर में आया, मान के जाके काम से हम सीख ले, खाला का घर जो आ गया। तू कौन सा काम सीख रहा है शहर में आके? काम सीखूंगा ना इधर आके। ओए तू नौकर है, नौकर बन के रह। मेरे को नौकर ना बोली। नहीं तुझे मैं क्या बोलूं? इस घर का जवाई बोलूं? तेरे को शर्म ना आई? खाला कही कह दिया जवाई। हाँ तो इस घर की मालकिन तेरी खाला है। हाँ तय खाला है। हाँ तो फिर वो तेरे से झाड़ू क्यों लगवाती है? तुझे जूठे खाने को क्यों दे रहे हैं? और ये जो बात बात पे तुझे डांट पड़ती है। किसने दरवाजा खटखटाया? तो मैं होगा तरीके से। मेरी आँख खुल गई, मेरी आँख लगी थी। खाला राम जी। क्यों दरवाजा खटखटाया? खाला बर्तन गिर जाएंगे। बकवास ना मत करो। खाला इसने खड़काया। क्यों रे? तो झूठ बोल रहे हैं। तुमने खटखटाया? अम्मी खाला माँ कसम झूठ बोली, मेरे को नौकर बोल रही थी। हाँ तू क्यों नौकर है? तू तो लौट खा रहे हैं। हाँ जो ठीक। ज़्यादा बातें मत किया कर। और हाँ तू अपने काम से काम रखा कर। सिगरेट पी रहा था चुप के। ये चिकन पकड़ा मेरा। तू मेरे को छेड़ता क्यों है? पहले ये बता। छोड़ दे सिगरेट दे मेरा। हल्ला देख ले फिर। बकवास मत कर, अपना काम कर। और खबरदार अंदर से छेड़ा दो। इसने छेड़ा था मेरे को। झूठ बोलती है खाला। चल दफा हो जा। तू दफा हो जा, मेरा घर मेरी खाना है। ए सुन मेरी बात, अब दरवाजा खटके तो खबरदार खोल लिया था। क्या है? ए बदतमीज। खाला तय आज बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा हाँ वो खाला क्या है? तू मेरे साथ ना छत पे जाइयो। क्यों? मैंने तेरे को धक्का देना, देखना तेरा थप्पा लगता है नहीं। ए मैं सतलुटिया हूँ। खाला चेक करना है। खाला वैसे एक बात तो बता। क्या? तेरा अब्बा कोई इंजीनियर था? क्यों? ये 2 पिलरों पे इतना बड़ा प्लाजा खड़ा कर गया। ए मैं इंसान उपला जा रही हूँ। इंसान है? हाँ तुम्हें नजर नहीं आता? पता नहीं मेरे को। और हाँ मेरी बात सुन, खबरदार मुझे खाला खाला गा दो। तू भी क्या बोलूं? तू ऐसे कर, खालू को सिर्फ खालू और मुझे बेगम साहबा। बेगम साहबा। हाँ। खालू को खालू, तेरे को बेगम साहबा। हाँ दरवाजा खटके तो खबरदार खोला तो। अच्छा ठीक है। हाँ अपना काम किया कर।
है तुम्हें, जाओ। लीजिए, फिलासफर साहब भी आ गए। आपका यहाँ क्या काम? जाइए अपनी किताबों से दिल लाइए। किताबों से पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं यार, किताबों में रगबत रखते हैं उससे। तुम भी पढ़ लिया करो। आपकी पढ़ाई आप ही को मुबारक हो। अपना कसूल है, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। टोली तो 4 की होती है ना। कोई मैं आपका दिया खाता हूँ। आपका माल है, जिस तरह चाहो खाओ। देखिए भाई, ये मम्मी की ज्यादती है या नहीं? घर में तो इंसानी काम की कोई चीज ही नहीं है यार। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कैसे चल रहा है ये। बाहर में जाए आपकी नफ्सियात, बहुत दिमाग चाट लिया। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? तुम्हारे चाहो में ना कोई पेचीदगी है। तुम्हें वो चाहिए, वो सिगमेंट फ्रेड को पढ़ो। वो बस भी कीजिए, मैं नहीं पढ़ना चाहता। मम्मी निकालिए रुपए। अरे मेरे पास एक पूरी बड़ी नहीं, कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको। देखिए भाई, नहीं दे रही मम्मी। वो ख्यालू, मैं दौड़ के सिगरेट की डब्बी तो ले गया। पैसे दे। कैसे पैसे? सिगरेट के लिए। तो तेरे पास नहीं है क्या? मेरे पास जितने थी सारों ने मिलके खा लिए। क्यों कुफर कमाता है? हम तेरा खाते हैं। क्या करूं? ये सब आपकी डील का नतीजा है। बाजार जाते हैं, बड़ी कान छान करता है, ये बड़ा चोर है। बता रहे आज की सब्जी में से कितने पैसे मारे तुमने? आज तो सारा सामान ही फ्री में आया। फ्री में आया? वो तेरा मामू था जिसने फ्री में दिया। मैं कहता था खाला का उधार चलता। ये कह रहा था मेरे को। बदतमीजी मत कर। माँ कसम, एक पैसे का भी बेईमानी नहीं की। तू बात बात पे माँ की कसम खाता है। तेरी माँ ने यही दस दिया क्या? नीचे बोल माँ के बारे में। हाथ उठा रहा। लड़ो नहीं, ये लो, इससे पैसे लो और इसको सिगरेट ला दो। चलो जाओ, ये लो पैसे लो, सिगरेट ला दो। जेब में पैसा नहीं, तेरे सिगरेट पीने का तेरा शौक है, मुफ्त भर कहीं का। ये सब आपकी डील का नतीजा। आपने इसे सर पर बिठा रखा है। बेटा तुम भी तो जरा सब्र लिया करो। आप लोगों को तो खून ही सफेद हो गया। मैं तो, मेरा पासपोर्ट बन जाए मैं चले जाऊंगा यहाँ से। रोएंगे देख कर वो बिस्तर की हर शिकन को, वो हाल लिख चुका हूँ करवट बदल बदल के। डैडी कहाँ पर है? पेट ठीक हो गया। कुछ खाने के लिए है? कुछ नहीं, किसी चीज को होद नहीं लगाना। अच्छा इसके नजदीक मत आना। सीमेन। मम्मी छोड़ी सारी बातें। डैडी, हाँ जी। मैं आज एक फैसला करना चाहता हूँ। कैसा फैसला? मेरे कुछ मुतालबात हैं जो आपको मानना पड़ेंगे। सही, क्या मुतालबात हैं आपके? मुतालबा नंबर 1, जी। आपको हमारा जेब खर्च दुगना करना होगा। अच्छा। मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। अच्छा। वो भी शाहरुख खान के साथ। अच्छा जी। उसे बुलाना होगा और पैसा भी लगाना होगा। और मैं जो कुछ मर्जी करूँ। अच्छा। आप उसमें हर किसी दखलंदाजी नहीं करेंगे। अगर मैं तुम्हारे मुतालबात ना मानूं तो मैं एहतजाज करूंगा। अच्छा। मम्मी का जुलूस मेरा मतलब जुलूस निकालूंगा। अच्छा। और अगर इससे भी बात ना बनी तो मैं तोड़-फोड़ शुरू कर दूंगा। अच्छा जी। अरे आप क्या कर रहे हैं? मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। मैं भी आ रहा हूँ। देखिए मम्मी डैडी जितना मर्जी मार ले, लेकिन मैं अपने मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। बेटा ये फिल्म का शौक कौन से मार लिया? मुझे नहीं पता। ले तो ये कौन सी डब्बिया उठा लाया है? तूने चिकन का कहा था, मैं डब्बी ले आया। और मैं ये पीता हूँ। तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लड़का को रहा तू। मम्मी ये मेरी बात ही नहीं सुनता। ओहो ये घर है या खड़ा है? जब देखो लड़ते ही रहते हो। डैडी मुझे मारने लगे तो आप चुप थी और अब आप इस डोर तके के नौकर की तरफदारी कर रही हैं। चलो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैंने रहना भी नहीं है। ओए चिकन तो ले जा। पता नहीं तू कौन सी कंपनी का पीता है, मेरे को क्या पता। सर जी की हाल है? ये किधर गया है? आज मैं नहीं इसे छोड़ूंगा। कहाँ गया ये? किस दिन आप समझेंगे? जवान लड़के पे हाथ उठा रहे, वो लड़के जवाब दे देता तो क्या इज्जत रहती? तो क्या उसके सामने हाथ जोड़ूं मैं? क्या करूं मैं? एक दिन घर छोड़ के चला गया तो सर पकड़ के रोएंगे। ओ मैं नहीं रोता, चला जाए, दफा हो जाए यहाँ से। आप भी कुछ ख्याल किया करें, जवान बच्चे हैं। अच्छा जी, तो क्या करूं? क्या इसके सामने मैं हाथ जोड़ता रहूं? चले जा तुम भी और जाके शेख साहब की बेगम को कहना कि आज रात दावत है। हाँ ठीक है खाला, जाता हूँ। सुन, हाँ खाला। कमरे साफ कर दिए थे? हाँ कर दिए थे खाला। सुन, हाँ खाला। पानी वाली टैंकियां साफ की थी?
अरे ये तो उठाना पहले। अच्छा ये ले, चल निकल जा। आपको 1 घंटे से पहले कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मुझे? अच्छा मेरी बात सुने जी। जुवेद और शेख साहब आ रहे हैं। अच्छा हाँ आपने बात पक्की कर लेनी है। वो पक्की हो जाएगी तो खाने के लिए क्या है? खाने को जो कुछ मर्जी हो 1 घंटे से पहले आपको कुछ नहीं। देखा हूँ क्यों? यहाँ बैठ जाए चुप करके। अच्छा हाँ ये तुमने तो मेरे द्रोह निकाल दी है। अब खाना मैंने को पूछना था, कुछ और तो नहीं कहना? नहीं अच्छा तक क्यों खाना? अच्छा क्यों? अच्छा प्यार से क्या? चलो क्या लो बेटे ही है क्या? जाओ। नहीं पता था खाना बड़ी तेज है। देखा कोई बात नहीं, बेटा है बेवकूफ है। अबे कोई ऐसी बात नहीं है। अब तो मेरी बात सुन, मेरी बात की हो जाएगी। हाँ तो खाने के लिए क्यों गया? बेटूपन का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना। मेरी बात तो समझ मैं बनाऊं। क्या है? इधर आ। हाँ मेरी बात सुन। क्या बात? खैरू, हाँ मेरा भैया है ना? उत्ते मेरे को भैया बोला। क्या तू मेरा भैया नहीं है? हाँ हूँ तो फिर अपनी बहन का एक काम करेगा? तेरे काम सही होना चाहिए। खैरू भैया हाँ। अपनी बहन का एक काम नहीं हाँ करेगा? करूँगा। ले ये खा। ये क्या है? ये शाम को एक शख्स आएंगे। हाँ मुस्तनसर बिल्ला। कौन सा बिल्ला? मुस्तनसर बिल्ला। चल कुत्ता बिल्ला। ऐसे नहीं कहते बात नहीं। नाम इतना मुश्किल रखा है तो इंसान से नहीं रख सकता था। मुस्तनसर बिल्ला। सलनसर बिल्ला। मुस्तनसर बिल्ला। चल वही तेरे वाला बिल्ला। हाँ क्या करना अब? ये शाम को आएंगे, नाम पूछ के फिर उसे देना है। तो दिखता कैसा? वो जमील भाईजान जैसा। हाँ तो मुंडा गुंडा हुआ ना। ऐसे नहीं कहते। तो मुंडे को मुंडा ना बोलूं तो क्या बोलूं? मुस्तनसर बिल्ला। चल वही कुत्ता बिल्ला ठीक है। ये ले, ये का तेरा इनाम। नो बहनों से कोई नाम लेता हुआ अच्छा लगता है का? तोबा तोबा तू मेरे पे। तू तो बुरा मान के मजाक कर रही थी। मेरे को ऐसा मखौल नहीं पहचान। खाओ मेरी बात सुन। तू ना मेरे से प्यार से बात कर लिया कर, मैं तेरे सारे काम फ्री में कर दिया करूँगा। ठीक है चल ठीक है। क्या नाम था उसका? मुस्तनसर बिल्ला। चल ठीक है, जो सा भी तुम वाला बिल्ला हुआ उसको दे दूंगा। खैरू, ओए खैरू, खैरू, ओए खैरू, ये मुंह क्यों खुला रखे? हाँ, तू मेरे से नाराज है खैरू? तू मेरे से बात नहीं करेगा? ना चल बता, तू मेरे से क्यों नाराज है? तैं खाना को शिकायत क्यों गई? आए हाय खैरू, तू ना जरा जरा सी बात में नाराज हो जाए। तू क्यों शिकायत लगाई खाना को? चल गलती हो गई, माफ कर दे। चल तैं कहती है तो माफ कर दे, तो वरना तेरी शक्ल तो नहीं है माफी की। खैरू, हाँ। ओए ये तेरे हाथ में क्या है? खत है। खत है? हाँ किसका खत है? तैं को क्यों बताऊं? तू मेरे को क्यों नहीं बताएगा? बस नहीं बताऊंगा। ये जरूर तेरी किसी लक्ष्मी शक्ति का खत हो ना, तू तभी मेरे से छुपाए खैरू। ना मेरा खत नहीं है माँ कसम, मेरे को तो लिखना पढ़ना नहीं आता। जी ना वो उसका जो का खत है वो किसी को बताई ना। चल छोड़, नहीं बताती। तू मेरे को एक बात बता। खैरू, हाँ मैं तेरे को कैसी लगती हूँ? तू मेरे को कैसी लगती है? सच बताऊं? सच बता। तू मेरे को बिल्कुल नौकरानी लगे है। अगर मैं नौकरानी हूँ ना, कहीं फिर नौकरी है। ए मेरे को नौकर ना बोली। हाँ, नहीं तो तेरे को मैं क्या बोलूँ? बादशाह सलामत बोलूँ, जनाब साहब बोलूँ, क्या बोलूँ? तै तो मेरे साथ जलती है। भला मैं तेरे से क्यों जलने लगी? मैं तेरे भले को कहती हूँ। तो तू मेरा ना भला करना, तेरी जितनी जरूरत भलाई की। तो जूते खाता रहे यहाँ पे अपनी खाला से। तो तू ना बदतमीजी करा करना। नौकर कहेगा। नौकर ना बोली। तू क्या करेगा तू? तो मैं खाला को शिकायत लगाऊंगा तेरी। जा कर दो बेटा, तेरे को सिद्धे को बेटी। बकवास ना बंद कर अपनी। तू ना, मैं तेरा लिहाज कर रही हूँ। हैं? तू मेरा लिहाज क्यों करे है? क्योंकि तू मेरे को अच्छा लगे। हैं? हाँ। तै भी मेरे को अच्छी लगी है। फिर तू मेरी एक बात मान। वो का? खैरू, इस ना लालची घराने में ना अपना गुजारा ना हो पाएगा। तू ना मेरे साथ गाँव चल। ना ऐसे ना कहना चिकों वाली। माँ ने भेजा शहर में काम सीखने के लिए, तू बच जाए ना क्या? तू ना खैरू बड़ा ही बुद्धू है। तेरे से बात करना फिजूल है। ओ कहते हैं तो नाराज हो जाती है जरा जरा बात पे। तेरा ना इस दुनिया में कोई नहीं है, ना तू है ना तेरी खाला है। मेरे नसीबों में ये लिखा हुआ है।
पता नहीं कौन आया। कौन है? उठ पैंचर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या 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 क्या? वो तो साहब नहीं आ रहे थे। क्या मिर्जा शौकत अली साहब घर पर मौजूद हैं? माफ कीजिए साहब, यहाँ किसी के पास आपको चंदा देने के लिए कुछ नहीं है। हम यहाँ पर मधु किस उल्लू ने आपको दावत दी है? आपके वालिद मोहतरम ने और माँ बदौलत को शौकत अली मिर्जा साहब ने नफ्से नफीस मधु सुनाया। डैडी को मजहब का ख्याल कब से आ गया? हाँ, आखिरी वक्त चल रहा है, उन्होंने सोचा आफत ही संभाल ली जाए। सबको अपनी आकबत का ख्याल करना चाहिए। लहूला अपने जिंदगी बर्बाद करना कुफराने नेमत के मुताबिक। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको किस सिलसिले में मधु किया गया है? उन्होंने अपनी दुख्तर नेक अख्तर के अक्द के सिलसिले में हमें यहाँ याद करवाया। यहाँ किसी की शादी खाने बर्बादी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं, मगर हमको तो बताया गया था कि उनकी दुख्तर नेक अख्तर नाकसदा है और उनके अक्द के सिलसिले में सिलसिला जंबानी। ये कौन है भैया? आओ आओ, डैडी तुम्हारी शादी टक्कन से कर रहे हैं। ये तुम्हारे वुड बी हस्बैंड। आपको पता है ना, मुझे ये मजाक अच्छा नहीं लगता। वो ये मजाक नहीं, हकीकत है। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। वो चल आप ही मिर्जा साहब की दुख्तर नेक अख्तर है, पर्दा नहीं फरमाती है। पर्दा तो वैसे ही मर्दों की अक्ल पर पड़ गया है। कोई मर्द हो तो पर्दा करे। औरतों का इस बेबाकी से बोलना कुर्बे कयामत की दलील है। आपका यहाँ आना ही कल्बे अजाब से कम नहीं। तो जनाब आप चले जाइए ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चले जाते। मम्मी मम्मी, ये कौन है भाई? पता नहीं मम्मी। तुम्हारे पास क्या कर रही है? कौन है ये? पता नहीं। ये चाहिए मोहतरमा, हमारी यहाँ पर बड़ी बेइज्जती हुई है। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अपना तारुफ तो करवाए जरा। ये हकीर पुरतफसीर को जावेद सईद के नाम से मशहूर किया जाता है। अच्छा, शेख साहब की बेटी हो? तो शेख साहब नहीं आए? जी वो आते ही होंगे। आप तशरीफ रखो। तुमने बात की इनसे? मम्मा, मैं इनसे हटके शादी नहीं करूँगी। खबरदार, मोहतरमा, ऐसी बात नहीं कह रही। मम्मा, मैं जल्दी से शादी नहीं करूँगी। माफ करना बेटा, गलतफहमी होगी, इनको इसलिए बदतमीजी की होगी। आप तशरीफ रखो। चले, मैं नहीं जाऊँगी। चल, मैं नहीं जाऊँगी। अरे बेटा, आपको नहीं कहा। आप तशरीफ रखो। मैं मेरे साथ साहब को भेजती हूँ। चल अंदर आओ। चल चल, तेरी तो मैं हट जाती हूँ। इस बदतमीज को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो बिल्ला जी ओ ते बड़ा अच्छा किया जो आ गया तू, मेरा पेंडा बच गया। चले भाई ये मेरा नहीं है। हैं? तेरा नहीं है का? वो मेरे को तो जो ने दिया था क्या किसी कुत्ते बिल्ले को देना। भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरा नहीं है। मेरे को काय को गलतफहमी होती है जो सारे टब्बर के याद रखता है। वो जितने है गया ये पकड़, वो पकड़ है, वो पकड़ है। तू खोल, खोल, खोल इसको। ये सारा टब्बर मेरे पे रोब जमाता है, अब इस पे मैं रोब जमाऊंगा। कुत्ते है पकड़ा गया, तेरी टांगे कहाँ पर है? पजामा किसका पहना तूने? हमारा है। झूठ बोलता है, छोटे भाई का पहना तूने। ओए हाँ क्या? हाँ क्या? ओए हाँ क्या? ऊंचा क्या? ऊंचा क्या? अब इस पे सारा कुछ चाहता है, मैं सारे काम ही चेक कराऊंगा। पढ़, और पढ़, जल्दी पढ़, और जल्दी पढ़। प्यारे मुस्तंसर बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कल कॉलेज की लान में सुबह 11 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। इसके बाद हम एक फिल्म शो देखने जाएंगे। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारी रज़िया। तौबा तौबा तौबा, साहबजादी साहिबा इश्क फरमाती हैं। खुदा का शुक्र है वक्त पर पता चल गया, अक्द हो जाता तो गजब हो जाता। मैं ये तो बाबा जान को बताऊंगा, मैं हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ।
एडा बड़ा राज खोल देता है, इसका मतलब है इतनी जितनी हो सकती है। बुलाओ मलिक साहब। अब्बा जान, हमारी यहाँ पर बड़ी बेइज्जती हुई है। ऐसे कोई बात नहीं, बेटी का बदला लेके जाऊंगा मैं आपको। हम यहाँ पर 1 मिनट नहीं ठहरे के पास। मलिक साहब अंदर अंदर आना। कौन है? मैं दसांगा बाहर क्यों? पहले तो मिर्जा साहब बुला ला बाहर, फिर मैं दसांगा मैं कौन हूं ते तू कौन है? अब मैं इधर खैर हूँ। खैरू की करदा? खाला का घर है। तेरी खाला का घर है? तेरी खाला ने सारा रात खोल लिया इस खातिर ने। मलिक साहब खालू क्या है? कोई और नहीं, ऐसा दसेगा वो कौन है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? सच पढ़ो तो लग पता जाएगा। कौन सा क्यों पढ़े खत भाई? बच्चों के करतूत ने तेन पढ़ो जरा। आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये खत गलतफहमी नहीं है, हकीकत है। उसे बहुत पहले पता लग गया सानू। ਅਸੀਂ बच गए बड़ी मुसीबत ਤੋਂ। आपका कहने का क्या मतलब है? हम समझे नहीं। पढ़ो 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 मलिक साहब पढ़ो। नहीं। ये किसका खत भाई? पढ़ो तो सही। हमारा खत है ही नहीं। ये साडी बेटी का लेटर साहब है। नहीं। हाँ जी, ये नहीं हो वो सकता। किसी ਨਾਲ प्यार कर दिए, ये आप वो शादी करना चाहती है। आप हमारी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। ये मैं ऐसे मन से कह रहा हूँ, पढ़ के तो देखो जरा। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वैसे मिला कहाँ से है ये? कहाँ से मिले? दस ये तो तो- दस मैं क्यों बताऊंगा? जो ने दिया था किसी कुत्ते बिल्ले को देने के लिए। बकवास कर रहे तू। कौन दिया था? मैं जो ने दिया मैं तेरे मुंह तोड़ दूंगी, मेरी बेटी पे इल्जाम लगाता है तू। तुझे हमने निकाला, सच बोल रहा हूँ। हैं? क्या बकवास कर रहे तू? हैं? हमारी बेटी को बदनाम कर रहे कालू कुट्टी ना वो, हैं? कालू कुट्टी ना वो। क्यों? अगे तरह कुटता तू। बकवास कर रहे हैं। मलिक साहब क्या है? बस आते बड़ी हो गई है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਚੱਜ ਦਾ ਵੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਸਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हमें रिश्तों की कमी नहीं है। और ऊंचे घराने में रिश्ता कराऊंगी अपनी बेटी का। ऊंचे घराने में रिश्ता करूंगी अपनी बेटी का। खुद को समझते क्या है? खुद को समझते क्या है? एक तो बकवास कर रहा है, चलो तेरा साथ दे रहा हूँ। एक तो काम खराब किया, ऊपर से बकवास कर रहा है। मैंने सच बोला। ओ कालू डैडी क्या बात है? मारे इसको जरा। ओए, ये तुम्हारी प्यार को बदनाम कर रहा है रजिया को। अच्छा ये बात है। हाँ। आप बैठे ही एक्साइटेड। मैं देखूं क्यों रे? ओ ठहर एक मिनट। ओ तू कुछ खा भी, कालू तू मार। ओ कालू, ओ मजाक कालू कालू। ओए ना मार। कालू मस्किन भैया, वकील भैया। क्या हो गया? क्या हो गया? खड़ो जा। क्यों मार रहे हैं? क्या किया इसको? वो ये रजिया का बदनाम कर रहा है। अच्छे खासे शरीफ आदमी को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? अच्छा वो बदनाम करता है हमारी बेटी को, वो नहीं तुम्हें प्यार है? एक मिनट सब्र कीजिए। वो मैंने तो तुम्हें पर्ची दी थी एक लेके। कौन सी पर्ची? वो बाजार से लॉटरी की पर्ची नहीं ली थी? अब वो तो मैंने नजीबा वालों को दी थी। अच्छा। हाँ, कहाँ है वो? बुलाओ उसको। नजीबा वाली। नसीबन इधर आओ। वो इसने तुम्हें कोई पर्ची दी थी? हाँ मैंने तो दी तो थी एक पर्ची। वो कहाँ है? वो तो मैं कहीं रख के ना भूल गई। जाओ उसकी ढूंढो, वो बड़ी जरूरी चीज है। अरे वो इसमें क्या है ऐसा खास पर्ची में? अम्मा, लॉटरी की पर्ची थी, इसकी 7 करोड़ रुपए का इनाम निकला है। 7 करोड़ रुपए का इनाम? ना ओए ओए को रह गया जे। ओ जेड़ा पन्नो लाले लाले माले काला। अरे बाकी इसका 7 करोड़ का 7 करोड़ रुपए का इनाम निकला है। मैंने वो पर्ची रखी तो थी, मैं ढूंढता हूँ। देखो अरे खैर बेटा इधर आना या बैठ। तू मेरे को मारती है। वो तो मैं अपने बेटों को भी मारती हूँ, तू भी तो मेरा बेटा हुआ ना। नहीं तू मेरी खाला है। खाला माँ ही होती है। तेरी माँ मेरी पतली है। ए तेरी माँ भी मेरी तरह ही है। नहीं उसका तो मुंह लंबा सा, तेरा गोल बटोरा। ए बैठ ना। सारी जगह तो तूने ली है, मैं कहाँ कर लूँ? अरे दिल में जगह होनी चाहिए। अब छोटे से दिल में इतना बड़ा कहाँ से जाऊँगा मैं?
चल तू खड़ी हो। क्यों? वो जाना। चल ये ले। चल अच्छा खाने की बातें हो रही हैं। अभी तो कोई खाने की बात नहीं हमने की थी। अच्छा जी बैठो। अरे इधर आइए। ये देखिए, आपको अपनी पड़ी हुई उसको बैठने को नहीं कह रहे। चल तू क्या कर? ये लो मैं बैठ। ये क्या? ये सोफे की चीज है। ये तेरे अंदर कैसे गई? हवा से आ गई। चला बैठना। बैठ जा बेटा चला बैठ चला खराब कर दे। नहीं खराब होता, बैठ जा। बैठ जा इधर। फिर मार दे। अच्छा प्यार कर। अच्छा ये ले। ओए प्यार ये कौन सा मुफ्त का? अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे लिए नाश्ता मंगवाती हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं चाय पिए खाना जाने दे। खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, मैदा खराब हो जाता है। अरे भाई मिजाज कैसे हैं? जैसे भी तैको का। देखो ना ये कपड़े गंदे हो गए, बदल ले। ठीक है स्मेल आ रही है। हाँ अच्छे। मैंने हो रहे मम्मी हाँ, ये भाई का सूट कर भाई के जिसे ना चचेगा ना बड़ा प्यारा लगेगा, भाग के लेके आ। हाँ मैं ऐसे ले गया यार। हाँ जल्दी देखा कितना ख्याल करते तेरा। ये जो बीमार है वो का था। वो तो बस लाड कर रहे थे तेरे साथ। प्यार कर रहे थे आपसे प्यार इतना ऊंचा प्यार। हाँ जी पता नहीं था लोगों की बातें छूट के मेरे सर में दर्द होनी शुरू हो सर में दर्द हो रहे। अरे क्या? ठीक मामा, इसका सर दबा। मम्मा मैं नहीं दबाऊं। ठहर तो सही एक मिनट। हाँ जी वो पर्ची तो नहीं मिली तुम्हारी? वो लॉटरी का नंबर क्या था याद? 4494। 4499 था ताली भाई। मैं ये वो उसकी लेके आया हूँ नंबरों वाली पर्ची, देखता हूँ इसमें 7 करोड़। ये तो कोई और लिखा हुआ नहीं। ये नाम कोई नहीं निकला मुझे। सच्ची मुच्ची मारी चाल ऐसे हमारा दिमाग खराब कर दिया, हम तो सोच में पड़ गए। 100 करोड़ इसको। मैं तो पहले ही कहती थी जाहिल का कहाँ से इनाम निकलना है, जंगली का। जाहिल का इनाम नहीं निकलता, भांजा आपका पैसे निकले तो बेटा है तो मारना शुरू कर दिया फिर। अरे छोड़ो बेटा, तुम किन बातों में पड़ जाते हो? यार भाई कोई आया, जा देख कौन है। बेटा इधर भाई देखो। और छोड़ दो। जा देख कौन है भाई। निकल जा यहाँ से, निकल जा बस। बात जाने दे खुदा के लिए, हर वक्त उसको मारते रहते हैं। क्यों ना मारूं मैं? क्यों? मुझे बहुत गुस्सा है आज। क्यों? बच्चा मारे जाता कानून तेरे को कहाँ है? क्या डैडी क्या? ये खैर के नाम एक तार आया है। अरे खेरो तुम्हारा 7 करोड़ का इनाम निकला है। खैर बेटा इधर आना। ओए मेरा बेटा है, ये बेटा मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है। मैं तो पहले ही कहता था इसको रकम मिलेगी। अच्छा मैं कुछ मंगवाओ, भूख लगी होगी तेरे को। मेरे को भूख नहीं है नसीबन इसके लिए कुछ खाने को ले आ, खा ले। और नहीं खाता। वाकई इसका नाम निकला है। अब तुम मेरे साथ चल, हम लोग जाके ना पैसा लेके आते हैं। कहाँ से? उधर से ही जहाँ पैसे का इनाम निकला है। नहीं पैसे मैं आप ही ले आऊंगा, मैं गले में डाल दूंगा। और नहीं बेटा हम भी आपके साथ जाएंगे। खैरू मेरे साथ जाए। बहुत हो गया मिर्जा साहब, बहुत हो गया। तुम पागल तो नहीं हो गई? ओए पागल मैं हो गई हूँ या पागल तुम सब हो गए हो? अपनी हद में लो, औकात में। मैं अपनी औकात में ही हूँ, तुम सब अपनी औकात से बाहर निकल गए हो। लगता तुम पागल हो गई है, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ओए हाथ लगा के ना दिखा, सीने में चढ़ के खून न निकल तो मुसीबत मेरा नाम नहीं। तुम्हारे बिल्ली हमें म्याऊं। मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगी। ओए खाला, मैं थूकती हूँ तेरी ऐसी नौकरी पर। करो, कहते थी ना मैं तेरे को। और ये खाला नहीं, तेरी दुश्मन है, दुश्मन, लालची औरत। चल मेरे साथ। ना ना ठहर जा, इनके साथ मुझे जरा बात तो कर लेने दे। खालू जी तेरे को पैसा चाहिए था ना कि तूने होटल बनाना है। हाँ बिल्कुल। खाला मैं तो मेरी शादी रज्जो से कराए। हाँ। और रज्जो तेरे को तो गाड़ी चाहिए। और तेरे को पैसे चाहिए, तूने फिल्म बनानी है। और शकील भैया आपको भी बाहर जाना है। हाँ पैसे मिल गए तो चले जाएंगे भाई। लेकिन एक बात याद रखो, 1 रुपया भी नहीं किसी को दूंगा अब।
मुंह तो हो गया। मैं तेरी खाला नहीं हूँ। कोई खाला खुला नहीं है तू मेरी। चौका में मेरी बेइज्जती की तूने। ओ खाला, मैं तो तेरे पास आया था इज्जत के लिए कि तू मुझे अपने कलेजे के साथ लगाएगी, तेरा अपना पोत हूँ। लेकिन तूने तो मेरी बेइज्जती की, मुझे ठुड्डे मारे, धक्के मार के मुझे बाहर निकालने की कोशिश किया तूने। हो गया तुम लोगों को। और खालू, सारी जिंदगी तूने रिश्वत का पैसा कमा के बच्चों को खिलाया, तो देख किस तरह तेरी ये औलाद जो है वो फरमाबरदार ही नहीं निकली। आज तुम्हें हक हलाल की कमाई होती। आज तूने हक हलाल की कमाई होती तो ये बच्चे तेरी इज्जत करते, तुझसे प्यार करते, तेरी बात मानते। ये तुम लोगों का कसूर नहीं है। ये बाहर जाना, जुआ, हराम, शराब, ये सबको तुमने हलाल समझ रखा है। ये हराम है, हराम। ये तुम लोग नहीं बोलते, ये पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। पर याद रखना, ये जो जितना पैसा है ना इस तरह का, मैं इस पर लानत भेजता हूँ, सारे के सारे लानत भेजता हूँ। ये रे तुम्हारे पैसे, और मुझे प्यार मिला तो सिर्फ नसीबों वाली से। आ जा नसीबों वाली। मम्मा मेरी कार। एक एक पर्ची उठा ले, 2-2 करोड़ रुपए की तो होगी। छोड़ो, उनका शुक्रिया अदा करो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। इंशाल्लाह इस तरह की मुलाकातें होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। मैं पंजाब मुशरफ की आर्ट्स हैदराबाद की तरफ से आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ जब तशरीफ लाए और इतना सीरियस इशू पे आप लोगों ने ये ड्रामा देखा। और आप लोगों की तरफ से मैं अरबी व्हाट्सएप का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इतने शॉर्ट से इतना खूबसूरत प्ले आप लोगों के सामने पेश किया। आप लोगों से बात करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ये जो कमर्शियल थिएटर चल रहा है वो इन मौज़ूआत पर नहीं चल रहा है, उनके मकासद कुछ और हैं। लेकिन जो आर्ट्स काउंसिल है या जो सीरियस जो काम करने वाले लोग वो ड्रामा देख सकते हैं। जिस तरह की ये बाजी बैठी हुई है यहाँ पे खातून उधर बैठी हुई हैं, इस तरह की ऑडियंस इन कमर्शियल थिएटर्स में नहीं जा सकती, फैमिलीज नहीं जा सकती। तो आपके आने का एक दफ़ा फिर मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि रिश्वत जो है या 2 नंबर जो कमाई है उससे होता यही है कि औलाद जो है वो माँ बाप के एहतराम नहीं करती, वो भी लालची होती है। बहुत खूब, बहुत खूब, और बहुत खूब। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी जो जज़ा है अल्लाह ताला के नज़दीक ये होती है कि वो बुढ़ापे में उनकी औलाद उनका सहारा बनती है। वो उनके मुश्किल हालात में अपने वालिदैन को नहीं छोड़ते हैं। तो इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है कि इंसानों को चाहिए जो सरकारी मुलाजमत करते हैं, जो प्राइवेटली काम करते हैं, वो भी अगर कोई दुकान चला रहे हैं या कोई कॉस्मेटिक्स का काम कर रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, अगर वो जायज़ मुनाफा कमाएंगे तो यकीनी तौर पर उनकी औलाद उनकी ताबेदार रहेगी। अल्लाह की रहमत से जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो है हम बदमाशी से काम करेंगे, बेईमानी करेंगे और हराम कमा के अपनी औलाद को खिलाएंगे तो औलाद कभी भी आपकी फरमाबरदार नहीं होगी और मुश्किल जो हालात है उनमें औलाद आपको छोड़ जाएगी। तो हमें चाहिए कि इस तरह का जो ड्रामा है ये हमारे कमर्शियल थिएटर्स में भी चले, जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, जो हमारी सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, जो हमारे नफसियाती मसाइल हैं, उनको ड्रामा एड्रेस करें। आपको भी याद होगा कि PTV में ड्रामे चलते थे तो सारी फैमिली बैठ कर ड्रामा देखते थे। आज के जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनमें बैठ के ड्रामा पूरी फैमिली बैठ के नहीं दे सकती, उनके इश्यूज़ बोलेंगे जो हमारी सोसाइटी के इशूज़ हैं। तो मैं आप लोगों की तरफ से खालिद न्यूज़ व्हाट्सएप का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बड़ी अच्छी टीम लेके आया और बड़े एक सेंसिटिव जो मौजूद है उस पर इन्होंने बड़ा अच्छा ड्रामा पेश किया। बहुत शुक्रिया। मैं सैफुल्लाह भट्टी साहब हमारे मारूफ शख्सियत है पंजाबी अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से, स्टेज के हवाले से, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी तशरीफ लाएँ। और यहाँ पे एक और मेरे भाई बैठे हुए हैं बहुत सीनियर, इनके बारे में इस्ताद साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी तशरीफ लाएँ और अपने ख्याल का इज़हार करें आज के ड्रामे के हवाले से। मैं एक छोटी सी बात भट्टी साहब बताना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक ऐसे शहर है गुजरा वाले, मैं डॉक्टर फकीर मोहम्मद का पोतरा हूँ। यह वो शहर है जिथे मैं तो मेरा एक भरा जे वेखते असं मूँह पर कपड़े बन के लुक के फिल्म देखने जाने हूँ। इतने ताज़ा
जिन्ने डांस हो रहे हैं तकरीबन इन्होंने किस तरह रोकना है? पीर अशरफ शाकिर साहब से गुजारिश करूँगा आपकी ठीक है मदरी साहब बैठ रहा पीर साहब बैठ रहा आ जाए आर्ट्स कौंसिल पंजाब कौंसिल ऑफ आर्ट्स पहले भी बहुत अच्छे यहाँ प्रोग्राम्स हुए और म्यूजिक के प्रोग्राम्स हुए ट्रेन किया, लेकिन आज जो मैसेज था वो बहुत बड़ा मैसेज है कि हलाल कमाइए और अपनी औलाद को हलाल खिलाइए अगर आप किसी ज़िंदगी में सोच चाहते हैं, वरना फिर ये ज़िंदगी भी आपकी बर्बाद हो रहा है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मिला है, बट बहुत शुक्रिया बड़े तो आपसे एक बड़ी पाकिस्तान